हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संसार में। हम स्टडी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज्योग्राफी के और सीरीज चल रही है 2018 की। कल मैंने राजस्थान बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस डाले थे। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड के, बिहार पीसीएस के एग्जाम में जो 2018 में क्वेश्चंस आए हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोको प्लेट है वो किस किस के बीच में है? भी सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, सदर्न अमेरिका या पैसिफिक प्लेट के बीच में है, रेड सी या पर्शियन गल्फ के बीच में है। हालांकि देखो आंसर साथ साथ आप लोगों को दिख रहे हैं, तो इसका आंसर जो है वो है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट। एक लेक्चर मैंने ले रखा है, लिथोस्फीयर का लेक्चर है वो, और एंडोजेनिक प्रोसेस है, उसके अंदर मैंने सारी प्लेट्स हैं वो आप लोगों को बताई हुई है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में ये बात कर रहा है। कोको प्लेट क्या है? एक तरह की टेक्टोनिक प्लेट है। फिर भी मैं आपको एक बार इसकी इमेज दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल अमेरिका कौन सा पोर्शन है। ठीक है, तो ये देखो जहां पे ये कर्जर है, आप यहाँ देखो, ऊपर हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। जो मैक्सिको, क्यूबा, ये वाली जो कंट्रियां हैं बेटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। तो कोको प्लेट किसके बीच में है? सेंट्रल अमेरिका, और इधर आ गया हमारा पैसिफिक प्लेट। इन दोनों के बीच में क्या है? कोको प्लेट है। ये आपको याद रखना है। ओके, कुछ प्लेट्स अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लो, आपको लेक्चर में एक बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फटाफट देख लो। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये करेबियन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है इस साइड, ये अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, फिलिपिन प्लेट है, पैसिफिक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, रस्ट बॉल ऑफ द यूएसए इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो रस्ट बॉल है यूएसए का, ये किस सिटी के साथ, किस रीजन, किस जगह के साथ एसोसिएट है? ये पिट्सबर्ग के साथ एसोसिएट है। ओके, नेक्स्ट है कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेंटोस को कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, और सेंटोस पड़ता है ब्राजील में। यहाँ पे ये मिसप्रिंट किया हुआ है इन्होंने, इंडिया नहीं है, ये वर्ल्ड का पोर्ट है। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ब्राजील कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। अभी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैप के अंदर में। तो जो मैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज की बात कर रही थी ना बेटा, देखो जहाँ पे कर्जर है, ये मैक्सिको होगा, ग्वाटेमाला होगा, निकारागुआ होगा, क्यूबा हो गया, प्यूर्टो हो गया। तो ये सारी किसके अंदर आती है? इसमें सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के अंदर आती है। और ये कहाँ, ये है ब्राजील है। ठीक है, तो ब्राजील का जो बॉर्डर है देखो किस किस कंट्री के साथ शेयर होता है। और वेनेजुएला को आपको ध्यान रखना है, अभी करंट में वेनेजुएला चल रहा है। आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन था। किसी वनडे टाइप में पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन वेनेजुएला से पूछ लेंगे कि भी कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, या फिर इसका कोई रिवर पूछ लेंगे, इसकी कोई माउंटेन पीक पूछ लेंगे, या फिर यहाँ जो ये इस्थमस है, ये कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि कोई क्लाइमेट के बारे में पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे कि यहाँ से इक्वेटर पास होता है कि नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है कि नहीं होती। तो इस तरह के क्वेश्चन है ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हम फोर्थ, फॉलोइंग स्टेट हैज अ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एरिया अंडर द फॉरेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको कहूंगी कि आप अभी अपडेट हो जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन की सीरीज है 2018 की। तो अभी चल रहा है जनवरी 2026। तो एक रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से आती है इंडिया की। तो उसके अंदर आप देख लेना कि अभी कौन सा स्टेट है आपका चल रहा है हाईएस्ट गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपोजिट बाय द रिवर। हमें सबको पता है कि जो एलुवियल सॉइल है वो रिवर डिपोजिट करती है। जो फैन, एलुवियल फैन के बारे में, डेल्टा के बारे में आपने स्टडी किया होगा, नहीं किया होता मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द शेयर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया। तो 22% है। अभी थोड़ा देख लेना, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं इस फील्ड में, तो अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज का ऊपर नीचे हुआ है तो आप एक बार देख लेना उसको। विच सेंसस शेयर का द डेमोग्राफिक डिवाइड, कौन से सेंसस को माना जाता है? तो 1921 का जो सेंसस था उसको डेमोग्राफिक डिवाइड माना जाता है पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिया में। कहते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कॉटन मिल इन द तमिलनाडु आर फाउंड इन, किस जगह पे मिलती हैं? सबसे ज्यादा मिलती हैं कोयम्बटूर के अंदर मिलती हैं। लीडिंग स्टेट कौन सा है इंडिया के अंदर रबर प्रोडक्शन का? प्रोड्यूसर कौन है? केरला है। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, कई बार लीडिंग पूछ लेते हैं, कई बार टॉप मोस्ट पूछ लेते हैं।
अमंग द फॉलोइंग पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चंस का नेचर आपने अच्छे से देखना है। जो नेशनल वाटर वे 1 है वो किस किस को कनेक्ट करता है? नेशनल वाटर वे है वो कनेक्ट करता है बेटा हल्दिया टू इलाहाबाद। हल्दिया कहाँ पे है आप बताओ? वेस्ट बंगाल के अंदर है, और इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। तो नेशनल वाटर वे इसको कनेक्ट करता है आपस में। अच्छा एक बार मुझे बताओ, इलाहाबाद में फिर ये नेशनल वाटर वे की बात हो रही थी, कौन कौन सी रिवर यहाँ पे कनेक्ट होंगे? एक बार ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खेतरी बेल्ट ऑफ द राजस्थान स्टेट फेमस फॉर द, किसके लिए है? ये है कॉपर माइनिंग के लिए बेटा ये फेमस है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंट द गंगा एट द, फतवा के अंदर कौन सी जो रिवर है वो ज्वाइंट करती है गंगा को? ये है पंपन रिवर है, वो ज्वाइन करते हैं गंगा को फतवा के। ओके, फतवा कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट इज ऑफ द नॉर्थ बिहार की क्या है? तो नॉर्थ बिहार की है CWG, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी कोपन क्लाइमेट के ऊपर। पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको याद रखना, इसको इजी करके बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। तो कौन सी सॉइल मिलेगी इसमें? न्यूअर जो एलुवियल सॉइल है वो मिलेगी बेटा। यहाँ पे आपको पता है जैसे गंगा बह के आती है और ऊपर से ये कोसी नदी भी फ्लो करती है बिहार के अंदर, तो एलुवियल सॉइल है वो नई नई मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है वो यहाँ पे मिलेगी। ओके, लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ बिहार तो कौन सा है? वो है पूर्णिया। पूर्णिया के अंदर लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन होता है बिहार के अंदर। त्रिवेणी जो कैनाल है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाई गई है? तो ये किसके ऊपर बनाई गई है? ये गंडक रिवर के ऊपर बनाई गई है। अच्छा ये बताओ गंडक किस नदी की सहायक नदी है? ट्राइब्यूटरी किसकी है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कैम्यूर प्लेटू है, ये किसके लिए फेमस है? ये लाइमस्टोन के लिए फेमस है। तो ये 17 क्वेश्चन है जो हमने बिहार PCS के देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पंजाब PCS के 2018 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस।